तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, आपको पता है, तो आप उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, हम उनको लेकर के आए। हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें एवरी चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। तो आपको लगता होगा मैथ से डर, लेकिन अब आपको मैथ से नहीं डरना है, ठीक है ना बेटा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। और रियल नंबर में जितने भी रियल नंबर चैप्टर यानी कि चैप्टर फर्स्ट से कितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए कहां से, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, कोई भी बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, क्वेश्चन क्या है बेटा, उन्हीं पैटर्न पे, जिन पैटर्न पे क्वेश्चन पहले आए हैं ना, उन्हीं पर रिपीट होते हैं। तो पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर जितने जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो 2019 में आया हो, 2020 में आया हो या 2021 में आया हो, तो वे क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर के आए हैं। तो आइए उन्हीं एक एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो इसमें कह रहा है कि जो प्राइम, पहली बात तो यह है कि जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपसे पूछना क्या चाहता है, यह आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम नंबर जो होता है ना, उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करिए उसने बेटा प्राइम नंबर की। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्राइम नंबर, की प्राइम नंबर होते क्या है। आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, वो प्राइम नंबर आपको क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आया था सीबीएसई में, 2020 में आया था सीबीएसई में। आप देख लेना पिछले पेपर को उठा करके, ये 2020 में आया था क्वेश्चन सीबीएसई में। तो हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर होते क्या है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो आइए हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की तो बेटा कुछ नहीं होते प्राइम नंबर, कभी नहीं बोलूंगे, ऐसा बता दूंगा। क्या होते हैं वे नंबर्स जो केवल एक से यानी कि 1 से और खुद अपने आप से, 1 से और खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं ना बेटा, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो बेटा आपके माइंड में आया कि ऐसे नंबर्स होते क्या है, तो आपको भी पता है और हमें भी पता है क्या होते हैं। अगर जो नहीं पता तो आप पता लग जाएगा। 2, 3, 5, 7, 7 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे तक ही चले जाते हैं। तो कैसे है, देखिए 2 है, तो बेटा 2 के कितने वेक्टर हो सकते हैं। एक 2 ऐसी वैल्यू है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट, 2 जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब 2 की हम बात करते हैं, तो 2 के बेटा वेक्टर क्या हो गए, 2 × 1। तो हमें यहां से ही पता लग गया क्या, कि जो हमारे पास ये 2 है ना, ये केवल 2 से और 1 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यानी कि ये वैल्यू अपने आप से और किससे डिवाइड हो रही है बेटा, 1 से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से और खुद से यानी कि 1 से और अपने आप खुद से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आप नहीं बोलोगे। अब बात करते 3 की। अब 3 भी किससे डिवाइड होगा, 3 के फैक्टर क्या होगा, 3 × 1 क्या होगा बेटा, 3 × 1। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है और एक किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बना कि सर फोर्थ जो 4 है ना, जो 4 है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो आपने देखा बेटा जो 4 है ना वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है। चल सबसे पहले तो हम फैक्टर कर लेते हैं। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1। अब हमने देखा जो 4 है ना वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 2 जा 4 × 1। और ये किससे भी डिवाइड हो रहा है बेटा, 4 से भी हो रहा है। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में
प्राइम फैक्टर। कैसे करते थे आप प्राइम फैक्टर? सपोज दैट आपके पास कोई एक वैल्यू होती थी 4, तो सबसे पहले आप क्या करते थे? 4 के फैक्टर क्या होते थे? 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 2 के फैक्टर होते थे 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 के फैक्टर होते थे 2 मल्टीप्लाई 1। ये होते थे ना बेटा, ये आपने पढ़ा था 6th 7th और 8th क्लास में। तो हमने देखा जो 4th है ना, जो 4 है वो किससे डिवाइड हो रहा है? एक तो 4 से हो रहा है, 2 2 जा 4। एक किससे हो रहा है बेटा? 2 से भी हो रहा है। वो और किससे हो रहा है? 1 से भी हो रहा है। तो लेकिन प्राइम फैक्टर तो सर आपने अभी ये बताया था हमें कि वे नंबर्स जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, लेकिन 4 तो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर का। तो क्वेश्चन था फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो कितने फैक्टर हो सकते हैं बेटा? 2। कितने हो सकते हैं? 2 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि कितने फैक्टर हो सकते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो 2020 में आया था, वो भी 2020 में। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन हमारे से पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे से कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि हमें एक्सपोनेंट का क्या बताना है? सम बताना है। तो आप पहले तो डर गए कि एक्सपोनेंट क्या आ गया। अरे नहीं बेटा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा? पावर बोल देते हैं। पावर यानी कि जो किसी के ऊपर बैठी होती है, जो किसी के सर पर बैठी होती है, वही क्या होती है? उसकी पावर होती है। जैसे 2 के सर पर क्या बैठा है? 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई बेटा? 4। और इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सपोनेंट। क्या बोल दिया बेटा? एक्सपोनेंट। तो प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, हमें किसके फैक्टराइजेशन करने हैं? 196 के। और क्या बताना है? एक्सपोनेंट, यानी कि पावर का सम। तो आइए बेटा करते हैं। तो हमारे पास है 196। तो हमें यहां से 196 को देखते ही माइंड में एक आंसर आ गया। क्या? कि 196 तो फैक्टर है किसका? 14 का। किसका फैक्टर है बेटा? 14 का। और 14 का जब फैक्टर है तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 14 को मैं अगर लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर, तो ये बेटा हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये सब क्या है? इंटीजर्स नंबर है, नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, 0 से अबव है। अब हमें बताना है इनकी पावर, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो 2 + 2 = 4। तो हमारा आंसर कितना होगा बेटा? 4। ये तो बेटा तब है जब हमें डिटेल 196 का हमें पता था कि ये क्वेश्चन क्या है, कि इसका स्क्वायर है। अगर जो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका स्क्वायर ना होता, ये भी हो सकता था ना। तो आइए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करके बताना है। तो प्राइम फैक्टर करके 196 हमारे पास एक वैल्यू है जिसका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 2 से। तो 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा? कर लेते हैं। यहां पर ये कितना है? 19। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, हमें इतने टाइम 2 का टेबल पढ़ना है, यानी कि 2 का टेबल काउंट करना है कितने टाइम, या तो इससे कम हो या इससे इसके इक्वल हो। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा बेटा कितना हो गया? 18। यहां पे 19 में से 18 को सब्ट्रैक्शन करा तो कितना हुआ? 1 बचा, हो गया 16। तो 2 8 जा 16। फिर 2 से करा तो कितने टाइम? 49 टाइम्स। फिर 7 से करा कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। और फिर 7 से करा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब हम इन प्राइम फैक्टर को इधर लिख लेते हैं। 2 × 2 × 7 × 7 किसके प्राइम फैक्टर है? 196 के। अब सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट का क्या करना है? हमें सम बताना है, यानी कि पावर का सम बताना है। तो आपने 8th क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ा था
तो इसमें कुछ रूल भी आपने पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा या नहीं पढ़ाया, तो अब मैं आपको पढ़ा देता हूं। क्या कि जब भी किसी दो वैल्यू का बेस, यानी कि जब भी बेस इक्वल होता है और बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर ऑलवेज क्या होती है बेटा, ऐड होती है। ये आपको पता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है। पावर क्या होती है, ऐड होती है। अब हमने देखा कि यहां पर भी 2 है और यहां पर भी क्या है, 2 है। दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल है यानी कि बराबर है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। कुछ बच्चों के माइंड में अब भी क्वेश्चन आया, किस पे तो पावर है ही नहीं। अरे बेटा, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है ना, ऑलवेज उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर भी पावर 1 है और यहां पर भी पावर क्या है बेटा, 1 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 और 7, ये दोनों भी क्या है, बेस इक्वल है। तो इनकी भी पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर ऑलवेज क्या होती है बेटा, 1। तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, 2। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। क्या फाइंड आउट करना था, पावर का सम, यानी कि एक्सपोनेंट का सम। तो एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, 2 और 2, दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, 2 + 2 = 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4। मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने 2 क्वेश्चन समझाए ना, और दोनों के दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख देता हूं बेटा, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी रिटर्न एज a = x³ y³ and b = x y³ where x and y प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम। क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है a and b, फिर हमें दे भी रखा है कि a = क्या है और b = क्या है, जहां पर वेयर जहां x एंड y प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मैंने इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, इंटीजर्स नंबर का, जो हमें इंटीजर्स नंबर दे रखे हैं। तो a = कितना है अपने पास, x³ y³, b = कितना है अपने पास, x y³। अब बात करते हैं बेटा एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने से पहले आप क्या करते हो, फैक्टर करते हो। क्या करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, फैक्टर करने होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है। तो हम फैक्टराइजेशन को कर रहे हैं। तो x, इसका फैक्टर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ये हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो अगर जो मैं एचसीएफ की भी यहां से बात करूं, एचसीएफ, एलसीएम तो मैं निकालने के लिए क्या कह रहा है, एलसीएम तो निकालने के लिए क्या है, फाइंड आउट करने के लिए, क्या पता एचसीएफ भी आ जाए। अब एचसीएफ पे क्वेश्चन बन जाए। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। तो यहां पर हमारे पास क्या कॉमन है बेटा, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है। तो हमने x को क्या ले लिया बेटा, कॉमन, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में सबसे ज्यादा बार कॉमन है, हमें उनको लेना है। और फिर क्या बताना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमने देखा हमारे पास यहां पर क्या है बेटा, x मल्टीप्लाई x। क्या यहां पर x मल्टीप्लाई x है, क्या नहीं है। तो क्या है हमारे पास, कॉमन है क्या, नहीं है। हमारे पास y मल्टीप्लाई y यहां पर भी है, और y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई यहां पर भी है। तो हमें दोनों यहां से क्या ले लेंगे, यहां से तीनों के तीनों कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहां पर लेते y मल्टीप्लाई y। तो क्या हो गया अपना इससे x। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब बेस इक्वल होता है और बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर ऑलवेज क्या होती है बेटा, ऐड होती है। और फिर जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है।
तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। लेकिन हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, HCF मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू हमारे पास अब बची हुई है, जिसके हमने दोनों 2 डिजिट के प्राइम फैक्टर किए थे ना, अब जो वैल्यू HCF से बच गई अब उसको ले लो। तो क्या होगा, यहां से क्या बचा x मल्टीप्लाई x, और यहां से क्या बचा बेटा, कुछ नहीं बचा। तो अब HCF हमारा कितना निकल करके आया, x y की पावर y क्यूब, यानी कि y की पावर 3 मल्टीप्लाई बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा। अब हमने देखा बेस इक्वल है, x स्क्वायर यहां पर भी x यहां पर भी है, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 3, यानी कि x क्यूब और y क्यूब, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था बेटा, एलसीएम को हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।